बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद चौहान, आई विटनेस न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे वीलॉग का इस इलेक्शन जीतने के बाद टॉपिक 18 अक्टूबर का सानया कारसाज है। तो मैं क्योंकि उस हादसे का आई विटनेस हूँ, इसलिए मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहता था, तो ताकि आज की नस्ल को पता चले कि 15 साल कबल क्या वाक़या हुआ था और क्यों उसकी तहकीकात नहीं हो सकी, आज तक उसके मुलज़िम क्यों नहीं पकड़े गए, उनके मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए। ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूँ और उसी की वजह से मैंने अपने चैनल का नाम आई विटनेस न्यूज़ रखा है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा इस पार्टी के अंदर 45 साल में या 50 साल में, तो मैं उसको बिला कमोकास्त बग़ैर किसी को पूछे बताए और उसकी तहकीक, अगर नए लोगों को तो ज़रूरत होगी, पुराने तो सब जानते हैं, सब किसी को किसी की तहकीक की ज़रूरत नहीं होगी। अब आए हैं 18 अक्टूबर की तरफ। मैं 1 माह कबल चला गया था कराची। मुझे डॉक्टर सदर अब्बासी ने कॉल की कि आप पहले आ जाएं। वो उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तीनों कॉरिनरी आर्टरीज जो हैं वो बंद थी। एक आर्टरी पर मेरा जो काम कर रहा था हार्ट, तो मैं ज़रा कोशिश करता था कि मैं गुफ्तगू की हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज से मैं अवॉइड करता था। तो तकरीबन 1 माह मेरे ज़िम्मे 2 तरह के काम थे। एक तो पार्टी की मोबिलाइजेशन, दूसरा अपने डिस्ट्रिक्ट्स से मुमकिना कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करना है, जिसको बखैर खूबी करके हम कराची पहुंच गए थे। तो मेरा पहले तो मूड था कि मैं ऑपरेशन बाईपास करा कर फिर जाऊं, लेकिन मोहतरमा के आने की जब इतला हुई कि वो आ रही हैं, तो फिर मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया कि ऑपरेशन मैं बाद में करवाता हूं, पहले मैं इनके इस्तकबाल और इनके सारे मामलात को देख लूँ, उसके इलेक्शन के बाद बाईपास करा लिया जाएगा। अब आते हैं 18 अक्टूबर के दिन, उस इस्तकबाल के दिन। तो सलमान दश्ती इसको लीड कर रहा था, उस सिक्योरिटी हिसार को, जिसमें ट्रक पर बेनज़ीर को लेके आना था और कायद अज़म के मज़ार पर जलसे से खिताब करना था। तो चिश्तियाँ से सजाद जठोर और मोहम्मद अली लालेका के और मंजूर भुट्टर फरोटाबाद से, इनकी क़यादत में 50 के करीब लोग बस में वो भी पहुंच गए। मैंने कादर शाहीन को एयरपोर्ट पे छोड़ा तकरीबन को 11 बजे। तो इनकी कॉल आ गई कि हम पहुंच गए हैं। तो मैंने डॉक्टर सदर अब्बासी को फ़ोन करके कहा कि मेरे क्योंकि मेहमान आ गए हैं चिश्तियाँ से पीछे से, मैं इनकी लुक आफ्टर करता हूँ क्योंकि मैंने एक्सरसाइज तो करनी नहीं है फिज़िकल कोई भी, तो आप काइंडली मुझे इजाज़त दें। जब आप पहुँचें तो हम बिल्कुल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो कारसाज पर खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि जी हम फ़लाँ जगह पर हैं, तो मैं उनकी तरफ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मोहम्मद अली लालेका ने एग्जैक्ट जहाँ पर धमाका हुआ वहाँ पर बस खड़ी की हो और मुझे कहने लगा कि हम पुल के ऊपर से देखेंगे खड़े होकर प्रोसेशन को। तो मैंने उसे कहा कि ये रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर खुदकश बम धमाके हो सकते हैं, ये रिपोर्ट्स पार्टी के अंदर सारी हर जगह पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी की तरफ से भी ये थ्रेट्स हैं। तो धमाके तो किसी भी जगह हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान वो इस चीज़ के होते हैं, पुलों के नीचे करते हैं कि ज़्यादा नुकसान हो। तो आप काइंडली गाड़ियों को थोड़ा आगे करें, ये आप इस तरह के रिस्क में ना जाएं। तो हम 1 फरलांग आगे गाड़ी को ले गए, बस को 1 फरलांग आगे ले गए। तो शाम तक वहाँ रहे। तकरीबन मगरिब के वक्त जब देखा कि स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही, तो मुझे फिर सज्जाद जठोर ने ये कहा
कि लाइटें लाइव लगता लाइट नहीं है तो हमें कैसे मोहतरमा देखेंगे, कैसे वो बताएंगे। मैंने कहा चलो इसका भी बंदोबस्त कर रहे थे। खास सदर से हम जाके हमने सर्च लाइटें जिनसे शिकार किया जाता है यहाँ चोलिस्तान में, हम वो ख़रीद के ले आए 2 लाइटें। हमने खैर उसको क्रूजिंग में लगाकर बस की तरफ उसका रुख कर दिया और उस अपने पूरे एरिया में चरागाह कर दिया हमने। तकरीबन रात 12 बजे के करीब डॉक्टर साहब पे फ़ोन पर मैं राब्ते में रहा, तो वो मुझे बताते रहे कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे सिर्फ बताएं कि जब आप कारसाज पे पहुँच जाएंगे उससे आगे एक फरलांग पे हम खड़े हैं, तो आप हमें बताएंगे तो हम ऊपर छत पे चले जाएंगे। अब बेनज़ीर अब को आप बता देंगे, ज़ाहिर बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आ रही थी, तो मैंने कहा आप उन्हें बता देंगे कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं छत पर, तो आप बस इतना ही है, उसके बाद हम आ जाएंगे बिलावल हाउस। ठीक 12 बजे मुझे डॉक्टर साहब की कॉल आ गई कि 12 बज के ने से कुछ पहले कि हम कारसाज के करीब पहुँच चुके हैं। मैंने कही अच्छी बात है, चले हम। मैंने सजाद को कहा कि आए ऊपर बस के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। हम दोनों बस पे चढ़े सीढ़ी से और छत पे बैठ के जाके वो टायर के ऊपर, बस के ऊपर एक टायर पड़ा था उसके ऊपर बैठ गए। और मोहम्मद अली लाले का जो पीछे गया था वो बेचारा किसी पुलिस वैन में बैठ के वापस आ गया, उसके पाँव सूज गए चल चल के। वो आके बस के साथ नीचे ड्राइवर के पास खड़ा था। बाकी लोग कोई डांस कर रहा है, कोई ड्रग्स कर रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है। और एक मेले का समा था, मेरा ख्याल है 25 से 30 लाख अफराद जो थे वो इस पूरी शरह फैसल पर मौजूद थे। तो जैसे ही ट्रक परली साइड पर था, जिस हम उरली साइड पर थे, जिस तरफ धमाका हुआ ट्रक था परली साइड पर जिस पर मोहतरमा को लाया जा रहा था। तो बहरहाल पहला धमाका मेरा मुंह था सजाद की तरफ, कमर थी मेरी उस तरफ। अभी तक मुझे डॉक्टर साहब की कॉल आई कि हम पहुँचे हैं, मैंने कहा चले अभी पीछे कारसाज से, मुझे आइडिया नहीं था वो आ चुके हैं कारसाज पे। तो मुझे एकदम नीचे से मोहम्मद अली की तेज़ आवाज़ आई कि धमाका हुआ है। तो मैं एकदम मुड़ के खड़ा भी हो गया और तेज़ी से उस तरफ को देखा मैंने जिस तरफ कारसाज था। तो उसी वक्त दूसरा धमाका हुआ, वो मैंने बिल्कुल उसको अपने आंखों से देखा जिसने नुकसान किया। पहले धमाका को मैं समझता रहा शायद ये उसको आग लग, जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरे पहले ये कि ट्रांसफार्मर को शायद आग लगी है, लेकिन वो किसी दरख्त को लगी हुई थी आग। तो दूसरे धमाके को देखा, उसकी तो रेजोनेंस हमारे जिस्म के अंदर से गुजर गई, उसकी आवाज़ साउंड रेजोनेंस जो है हमारे जिस्म के अंदर से गुजरी। और सामने आग और मिट्टी का जो ना तूफान था, उसके अंदर एक गाड़ी उड़ती हुई मुझे नज़र आ रही थी हवा में, जो पुल तक बुलंद गई है, जिसमें धमाका हुआ, जिसमें बारूद रखा गया था। ये वो गाड़ी थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस चैनल का नाम इसीलिए आई विटनेस न्यूज़ रखा है कि मैं 50 साल की पूरी सियासत पर, पीपल्स पार्टी की पर बात करूं, आज तक की इस शक्ल में कैसे ये पार्टी पहुंची है, ये सारी बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन आज सिर्फ कारसाज पर बात करूँगा क्योंकि इसका मैं आई विटनेस मैं नहीं हूँ, 50 और लोग भी मेरे साथ मौजूद थे। इसके अलावा भी बेशुमार लोग जिंदा हैं। उस दिन सिक्योरिटी जो थी वो रहमान मलिक की बजाय सिक्योरिटी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास थी, जो बादशाह मिर्ज़ा साहब ने मुझे बताया कि हम ट्रक को हर यू टर्न से दूसरी तरफ ले जाते थे ताकि अगर ऐसा कोई वाक़या या ऐसी कोई प्लानिंग है तो उससे बचा जा सके। बहरहाल मुझे उसका फ़ायदा भी हुआ यकीनन। ज़ाहिर है ट्रक उस तरफ था तो धमाका इस तरफ हुआ, दरमियान में 200 लोग मारे गए, 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपाहज हो गए और 5000 के करीब लोग थे उसके ट्रक के इर्द गिर्द, जो उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर गए। तब भी ट्रक दोहरा हो गया था, वो वहाँ से बेंड हो गया था, जो बुलेट प्रूफ ट्रक था। मोहतरमा नीचे तकरीर याद कर रही थी, अपनी तकरीर को पढ़ रही थी, तो वो ऊपर आई ही नहीं थी। कुछ लोग ऊपर जो थे उनको मामूली ज़ख्म आए, जिनमें लश्करी रईसानी उसके हाथ पे कुछ छरे लग गए। वो बेचारा सीधा हाथ करके एक हफ्ता घूमता रहा बिलावल हाउस में, मैं देखता रहा उसे भी।
तो बाकी ऐसा सच कोई आदमी ज़ख्मी नहीं हुई। अलबत्ता वो उतरते हुए आबदा हुसैन कुछ गिरी हैं, वो मैंने उन्हें देखा। तो बहरहाल जब मैं उतरा हूँ तो मेरे पाँव को गोश्त के टुकड़े लगे और खून लगा, तो उस एहसास से मुझे उबकाई आने की एहसास हुआ। मैं पीछे को मुड़ के नीचे उतर गया कच्ची ज़मीन पर। ऊपर से घूम के मैं परली तरफ गया तो मुझे टोपी झाड़ते हुए एक पुलिस वाले से मैंने पूछा कि मोहतरमा की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा उनको वो बिल्कुल सेफ हैं, ये मेरे सामने उनको उतार के सफ़ेद गाड़ी में लेके अभी गए हैं। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और बहरहाल उस गाड़ी को रहमान रकीत चला रहा था। तो वो गाड़ी जो है ना बिलावल हाउस पहुँच गई मोहतरमा को सेफ लेकर। तो हम वहाँ मौजूद रहे, कुछ टीवी इंटरव्यूज़ ये वो वगैरह वगैरह लोग पूछ रहे थे, जो हमने देखा हमने उनको बता दिया। मैंने जो गाड़ी को स्टार्ट छोड़ दिया था, मेरे साथ एक शख्स साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा वो उसको संभाल लेगा गाड़ी को बाद में। लेकिन जब मैं किसी बंदे ने गाड़ी का बोनट खड़काया, भाई ये गाड़ी किसकी है, कि वो रेंजर्स वाले ने, तो मैंने उससे कहा कि हमारी गाड़ी जी बोलें कि इसको शिफ्ट करें। जब मैं शिफ्ट करने के मूड से स्टीयरिंग पे गया तो उसमें चाबी नहीं थी। तो मैंने फ़ौरन पीछे कॉल की उसको सज्जाद जठोर को कि भाई साहब वो जो साहब गाड़ी में मेरे साथ गए थे वो आपके पास पहुँचे, चाबी भी ले गए हैं गाड़ी की, वो तो काइंडली भिजवा दें। वो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मेरे पास बैठा लेकिन चाबी उसके पास नहीं है। खैर इतनी देर में वो भी पहुंच गए वहाँ पर। तो सज्जाद जठोर ने जब हमें पता लगा कि चाबी नहीं मिल रही, कम से कम 1 घंटा हो गया हमें वहाँ खड़े हुए, तो नहीं समझ आ रही थी कौन ले गया चाबी। तो सज्जाद जठोर ने अपने मुलाजिम को, ड्राइवर को कहा कि तुम इधर रुक जाओ और मैं होटल जाता हूँ, सुबह हम किसी चाबी वाले को लेके आते हैं, फिर इसको शिफ्ट करते हैं। ज़रा उसका स्टीयरिंग भी लॉक हो गया था गाड़ी का। तो ड्राइवर खौफ के मारे, क्योंकि जिस्म के हिस्से लोगों के पड़े हुए थे नीचे, काफ़ी ज़्यादा जो है ना खौफनाक देखने में सूरत हाल थी, तो डर के मारे कहने लगा कि जी मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। जिस पर सज्जाद ने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि फिर मैं रह जाता हूँ, तुम चले जाओ। बहरहाल ये बात यहाँ ख़त्म होती है। तो अगली बात मैं ये करता हूँ कि मोहतरमा उसमें तो बच गई, लेकिन उस 200 लोगों की शहादत, 500 लोगों का अपाहज हो जाना, जिनका ज़्यादा का तल्लुक लियारी से था, उनका FIR पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब मैंने मिर्ज़ा साहब से पूछा, तब वो वज़ीर दाखिला थे, कि मिर्ज़ा साहब इस पर तहकीकात क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने रोक दिए तहकीकात से, वो नहीं करने दे रहे। मैंने कोशिश की है, उसी बात पर इख्तिलाफात भी हो गए हैं हमारे, वो तहकीकात किसी सूरत नहीं चाहते। तो मैं फिर मेरे लिए ये पहला सवाल था कि क्यों तहकीकात रोकी गई हैं, जिसकी FIR तो ख़ुद बेनज़ीर ने कोर्ट में अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ से दर्ज कराने की कोशिश की, उसको क्यों रोका गया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर तीसरी रजीम चेंज की कोशिश हुई थी, जो नाकाम कराची में तो होगी लेकिन पिंडी में वो कंप्लीट होगी। इसमें बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन अभी 18 अक्टूबर तक ही मैं रहूँगा। और काइंडली आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें और मेरे इस सवाल को, जिसके बेशुमार गवाह भी ज़िंदा हैं, जिसके अपाहज भी ज़िंदा है, उनके वर्सा ज़िंदा हैं, जिनके शोहदा थे लियारी से, आप वहाँ से इलेक्शन क्यों हारे, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपने उनके कातलों की तहकीकात नहीं की, बल्कि आप हर साल उनके शहादतों पर रक्स करते हैं, उनकी जाके खुशी मनाते हैं, वहाँ पर उनके मरने की खुशी मनाते हैं। तो वो आपको वोट क्यों देंगे। आप तीसरे नंबर पे आए हैं। वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर FIA का भागा हुआ शकूर शाह, जिससे PTI ने टिकट दिया, और वो उसने आपको उठा के मारा कि आप तीसरे नंबर पे चले गए। TLP ने आपसे ज़्यादा वोट ले लिए वहाँ पर। इसकी वजूहात ये हैं, इस पर आप गौर करें। तो अब अगले मेरे वीलॉग्स जो होंगे वो सारे पीपल्स पार्टी पर होंगे, और पीपल्स पार्टी के वजूद से लेकर उसके
पंजाब में इख्तिताम तक, और मैं नहीं समझता कि आने वाले इलेक्शन जो अब होंगे इसमें पीपल्स पार्टी सरवाइव कर सके, सॉरी जरदारी लीग, अब पीपल्स पार्टी तो ये रही नहीं है, सरवाइव कर सके। तो इन तमाम सूरत को समझने और परखने के लिए काइंडली वो लोग जो बाद के लोग हैं जिन्होंने सुनी सुनाई बातें, जरदारी की कहानी और ये वो मेरे उस पर कमेंट ना ही करें तो बेहतर है, फ़ायदा ही नहीं है। उसके बजाय कि जिन चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके लिए मुझे किसी की कहने सुनने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बराए मेहरबानी जो कमेंट्स भी करें तो उससे मुतलका उस पर करें, सवाल करें कि क्यों नहीं हुआ, 200 लोग मारे गए हैं, आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत 15 साल से वहाँ पर है, आपने क्यों उस पर तहकीकात रोकी हैं, आज तक क्यों रुकी हुई हैं, फिर लोग आपको वोट क्यों दें आपको, ये कोई मामूली बात है? आप उनके घरों में ताज़ियत तक के लिए नहीं गए, बेनज़ीर गई, आप तो नहीं गए, बेनज़ीर तो मारी गई अपने लोगों के साथ, आप तो सहूलतकार बन गए, आपने तो केसों को रोक दिया, तमाम केसों को स्टॉप कर दिया। अब मैं आगे बात करूंगा इस सारे मामलात पर। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आई विटनेस न्यूज़ को के उसके आइकॉन बटन को पुश करें और ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप अपनी तारीख से आगाह ज़रूर रहें, आपको सच आप तक पहुंचना चाहिए, जो गुज़र चुका है उसको तो ये गलत साबित नहीं कर सकते, उस सच को ये तब्दील नहीं कर सकते, जितना मर्जी झूठ बोल लें, जितना मर्जी ये कहानियाँ सुना लें, वो कहानियाँ ही रहेंगी, सच को नहीं दबाया जा सकता जब तक अब आवाज़ हर जगह पहुंचेगी। ये सवाल हर जगह आपका पीछा करेगा, आपको हांट करेगा, और इस पर आप भी सवाल करें, आप भी पूछें अपनी क़यादत से क्यों गई, लीडर तक शहीद होगी, क्या बना उसका, कौन उसके सहूलतकार थे, किस तरह मारी गई वो। ये कहानी हमें मत सुनाएं कि जो खुद कैजुअलिटी हो गए वही उसके ज़िम्मेदार थे, ऐसा हमसे ना करें। जो उसके बेनिफिशियरी हैं उनको ये जवाब देना पड़ेगा। खुदा हाफिज़।